First, I want to say I'm very happy to be at the Society Award because I've known Nari Hira since the earliest days of Stardust and Society, and he knew me when I was living in Los Angeles as well. Artists are creative people, whether they have original creations or performance creation. Basically, artists are people that put people in touch with their dreams. That is the definition for me of an artist. Someone who puts people in touch with their dreams and alternate realities. Any thought on that? Why don't you put me in the question? So over the years you have worked nationally, internationally, in other countries as well. Right now the situation is, Pakistani actors are being banned and working. What comment you have to make on it? Is it practical or something? You know, at a time like this, I don't want to get into the issue of Pakistani actors because the answer is a very complex answer. If all contact is being cut, then it becomes one situation. If only being picked as soft targets, the answer is different. So it's a complicated question which I don't want to get into right now. And it's a tense situation for the country, and we must respect that. So, we must but respect biggest star like that. Salman is favoring indirectly to the actors as such. They are doing. He's not a terrorist, but actors are not terrorists as such. So what do you have to comment on it? Sorry, can you speak in English? Salman Khan is favoring them indirectly, saying actors are not terrorists as such. So there is no need to ban them. I read what he said. So what do you feel? Is this correct statement? Well, he has a point. They're not terrorists. But whether we should ban them or not depends on the national policy. I support the policy of the government of India. Whatever the government of India is doing is absolutely right. If they're given valid visas, they're right. If they revoke those visas, they're right. I support the government of India. Thanks. So hold on. Roll? Yes, roll? मैम इस कैमरा सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों के बाद आपको किसी इवेंट्स में देखा सोसाइटी अवार्ड्स की बात करें तो सबसे खास बात क्या है अवार्ड्स की और एज एन आर्टिस्ट आप क्या समझते हैं क्या कंट्रीब्यूशन होता है आर्टिस्ट का सोसाइटी के लिए आर्टिस्ट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आई थिंक बिकॉज पीपल लिसन टू व्हाट आर्टिस्ट से उनकी आवाज़ पहुंचती है लोगों तक सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो हाउ दे कंडक्ट देमसेल्व्स और व्हाट दे डू इन देयर लाइव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और MS धोनी का इतना कमर्शियल बिजनेस भी अच्छा है और रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छा आ रहे हैं कैसी फीलिंग आ रही है मतलब वेरी हैप्पी काफ़ी लोगों ने फिल्म के बारे में अच्छा बोला है सो आई फील गुड अबाउट थैंक यू सोसाइटी अवार्ड्स है एज एन आर्टिस्ट आप समझते हैं क्या कंट्रीब्यूशन होता है आर्टिस्ट का सोसाइटी के लिए मुझे लगता है कि मैं मैग्ना परिवार से काफ़ी दिनों से जुड़ी हूँ काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ मैग्ना का
कोई भी इवेंट हो तो उसमें शामिल होना मेरे लिए बहुत अहम होता है, बड़ी खुशी की बात होती है। तो आज ऐसे आइकॉन्स के लिए हमें सराहना पेश करनी है जिनका हमारी तरह हमेशा अवार्ड सेरेमनी या अटेंशन नहीं होता। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि वी आर हियर टू क्लैप फॉर देम। ये पूछना चाहूँगा, कला हो या कलाकार हो, कोई फाउंडेशन नहीं होती, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स में तो फाउंडेशन चल रही है। तो जो बैंड हुआ, कितना आप प्रैक्टिकल समझती हैं, कितना लॉजिकल समझती हैं? मैं मेरे देश के न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखती हूँ और मुझे लगता है कि जो मेरा देश तय करेगा वो मेरे लिए कायदा होगा और वो मेरे लिए डिसिप्लिन होगा और वही रूल बुक में फॉलो होगा। लास्ट ये पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग तो इस बात को सहमति इस बात से, लेकिन सलमान जैसे बड़े एक्टर कह रहे हैं कि एक्टर जो होते हैं वो टेररिस्ट नहीं होते, वो एक्टर्स होते हैं। तो उनका बैंड करने का तो बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि हम इंडियन होने के नाते हम सब लोग बड़े हर्ट हैं, बहुत हिल गए हैं, बहुत ही दुखी हैं कि हमारे इतने सारे जवान उरी में मारे गए थे। तो उससे रिकवर होने के लिए हमें टाइम लगेगा और हम सारे इमोशनल लोग हैं और हमारे सैनिकों के प्रति आदर या प्यार महसूस करना हमारा हक है। और उस इमोशनल हाई में अगर कोई रिएक्शन देता है तो वो इसीलिए है कि हम हमारे देश से बहुत बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब तक हमारे राष्ट्र से कोई भी नियम या डिसिप्लिन हमारे सामने नहीं पेश किया जाता, तब तक एज अ सिटीज़न आई थिंक आई विल रिस्पेक्ट व्हाट माय कंट्री सेज। क्या नाम है इसका? हाँ, सोनाली। राइट। क्षमा, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हॉलीडे मना के आ रही है, कैसा रहा? वाह, आप बड़ा फॉलो करते हैं मुझे। बहुत अच्छा रहा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये भी कहना चाहूँगा कि सोसाइटी मैगजीन का ये अवार्ड फंक्शन है, तो एज एन आर्टिस्ट आप कैसे मतलब क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है किसी आर्टिस्ट का सोसाइटी के लिए? आई थिंक एन आर्टिस्ट इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सो जितना आम लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही हम आर्टिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन होता है। हम लोगों को एंटरटेन करते हैं, सो आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक वन स्टेप हायर ऑन दैट बिकॉज किसी को एंटरटेन करना और हंसाना और रुलाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे। सो आई एम हैप्पी दैट आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई गेट टू डू दैट। आर्ट और आर्टिस्ट के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जी जी जी। कितना ये प्रैक्टिकल है, कितना लॉजिकल आपके हिसाब से? आई थिंक आर्ट एंड मुझे ज़्यादा गहराई पता ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे ये जो कुछ भी हो रहा है उसका सच भी नहीं पता है। हम आई डोंट थिंक किसी को भी पता होगा। वी कैन ओनली अज्यूम सर्टन थिंग्स एज पीपल। वी डोंट नो, वी ओनली नो जो हमारे सामने पेपर्स में छपता है या न्यूज़ में दिखाया जाता है, बट बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या होता है हमें पता नहीं है। सो आई रियली डोंट थिंक आई एम इन द राइट पोजिशन टू से समथिंग। लास्टली ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को सही मान रहे हैं बैन करना, लेकिन सलमान से बड़े स्टार का कहना है कि आर्टिस्ट और टेररिस्ट नहीं है, कितना सही है जब ज़्यादातर लोग बात। एज आई सेड कि मुझे सच पता नहीं है, तो मुझे इस बात में कुछ भी बोलना व्यर्थ होगा, बिकॉज वो सच से नहीं आएगा, मेरे अजम्पशन से आएगा। एंड आई एम नॉट द पर्सन जो कुछ भी अज्यूम करके किसी के बारे में कुछ बोले। जी जी जी, मैं विक्रम भट्ट साहब की वेब सीरीज़ कर रही हूँ जिसका नाम है माया। हमारी शूटिंग इनफैक्ट रोज़ चल रही है। लकीली आई गॉट अ ब्रेक टुडे टू बी एबल टू कम हियर।
वैसे से सबसे पहले पूछना चाहूँगा सोसाइटी अवार्ड्स है, इतने दिन से फिल्म इंडस्ट्री में एज एन आर्टिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के लिए? जो आर्टिस्ट सोसाइटी समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, उस आर्टिस्ट का कोई मायना, कोई मीनिंग नहीं है। बहुत बरसों पहले जब मैं हंग्री आइज लेकर महेश भट्ट साहब को मिलने जाता था कि तो रोल मांगने के लिए, तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, महेश भट्ट साहब ने, कि देयर इज दैट हंगर इन योर आइज दैट यू वांट सो मच फ्रॉम द वर्ल्ड, you want people to take you in films, you want people to love your work, make you a star, everything. But जब वो एक दिन आ जाएगा तो जो समाज, जो लोगों ने तुम्हें ये सब दिया है, दे रहे हैं, उन्हें मत भूलना। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर आपकी 10 मिलियन की लॉटरी निकले तो उसमें से कुछ आप ज़रूर देना, तो आप बोलते हाँ दे देंगे, पहले वो लॉटरी तो लगे। उस वक्त बात ठीक से समझ नहीं आई। जब भगवान की कृपा से, लोगों की गुड विशेस से, फैंस के अफेक्शन से स्टारडम मिली, सब कुछ मिलने लगा, तो महेश भट्ट साहब की वो बात याद आई मुझे। मैंने हमेशा से ये माना है कि नॉट जस्ट आर्टिस्ट, ऑल ऑफ अस मस्ट मेक अ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। आप भी, हम सब, सभी लोग। तो आज जो मैग्ना पब्लिकेशन की मैगज़ीन सोसाइटी जो है, वो जिन अचीवर्स को ऑनर करने वाली है, उन्होंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है, उनके कंट्रीब्यूशन को लोगों ने सराहा है। इसलिए दिस इवनिंग आई एम हियर टू सेलिब्रेट एंड अपलॉड द कंट्रीब्यूशन बाय दीज ग्रेट अचीवर्स बाय सोसाइटी। लेकिन बोलिए। इस समय जो तनाव है सर दो मुल्कों के बीच, और आर्टिस्ट कलाकार हूँ मैं, कला की बात कीजिए, अचीवमेंट्स की बात कीजिए, क्या कहते हैं कि जिन लोगों को सम्मानित किया जाने वाला, उनकी बात कीजिए, उतने तक संबंधित। मेरी किसी फिल्म की बात कीजिए, मेरे आने वाली फिल्म की बात कीजिए। अभी मेरी फिल्म जिसमें मैं पहली बार हीरो बनकर आया हूँ, फिल्म बैडमैन, जो कि वायाकॉम 18 ने बनाई है, उसकी बात कीजिए कि मैं किस प्रकार से एक खलनायक से हीरो बना फिल्म बैडमैन में। मेरी नई फिल्म आने वाली है बहुत जल्दी, महायोद्धा राम, एनिमेशन फिल्म है जिसमें मैंने रावण का रोल किया है, उसकी बात कीजिए। ग्रेट, बिल्कुल मायने रखता है, बहुत प्रेम है देश से। धन्यवाद। It's society awards as such. So what do you feel as an artist? What is the contribution of the artist in the society? It's an amazing experience that I've come here for the society awards, and of course when it comes to fashion, lifestyle, what better than society? So it's a good pleasure coming here. Artist and art has got no bond as such, but the recent controversy, Pakistan actors being banned for working in India. Yes. So what comment do you have to make on it? Is it something very practical, realistic? I don't think so it's right, because visas are issued by the government, and at the end of the day, even I'm half Polish. So even I'm from Poland, and yet I'm working here. And I'm getting equal amount of respect. So I think even Pakistanis should get that amount of As respect. you mentioned, you are coming from Poland, so how is the experience? Talking about your first project, you are working with which actor? Daisy. Which actor?
So, what is the subject all about and what kind of role you're playing in the film? So it's my Bollywood debut right now. I've done few South movies, and I'm working with Daisy Shah as a parallel lead, and it's kind of fun. We started shooting for the project, and it's kind of fun. And what's the subject of the film as? It's a rom-com. It's a romantic comedy wherein the actor, he has जैसे बीवी नंबर 1 होती है, the same way I'm his girlfriend, Daisy is his wife. Thanks, man. विजुअल मैम विजुअल हेलो एवरीबॉडी रोलिंग सबसे पहले ये पूछने सोसाइटी अवार्ड्स है एज एन आर्टिस्ट क्या कंट्रीब्यूशन है किसी आर्टिस्ट और सोसाइटी के लिए? सोसाइटी के लिए हमें लगता है फॉर मी सोसाइटी जो मैं देना चाहूँगा इज़ एजुकेशन। मुझे लगता है कि एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है सबकी ज़िंदगी में, और वही जिससे अगर आपको कुछ भी करना हो, अगर आपको बाल काटने हो, तब भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वो सोसाइटी के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर पूछना चाहूँगा कि आर्ट और आर्टिस्ट का कोई बॉर्डरेशन नहीं होता, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन अभी जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट की कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या कहना चाहिए, कितना प्रैक्टिकल है, कितना मतलब लेबल है अभी के हिसाब से अगर देखा जाए? Sir, we are all slaves of the government, and we will have to follow the rules. We cannot dictate the rules. We are just normal human beings with no power in our hands. So, people who we have elected to take the decision, मुझे लगता है कि we have to go with it. Whether it's right or wrong, that's subjective. Recently, you were part of Barbara. देखो कैसा एक्सपीरियंस था काम करने का फिल्म में? सर कटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम करके मुझे लगा कि इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड इट सरपास्ड माय एक्सपीरियंसेस। उनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत सीखने को मिला, और उसके अलावा आई थिंक सिद्धार्थ मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, एंड इट वाज ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर। And talking about future projects, किस फिल्म में काम कर रहे हैं आप? सर अभी फ़िलहाल मैंने एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही है, गुंडे और गुड़िया। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, पर उसमें मैंने अपना कैरेक्टर बिल्कुल ही बदल दिया है, और आई एम वेटिंग फॉर दैट इंशाल्लाह। थैंक यू। क्या ले जाऊँ घर पे, ले जाऊँ क्या कहूँ? सर आज के शाम के बारे में बताया, सोसाइटी आइकॉन अवार्ड्स के बारे में बताया। Society magazine, is everybody knows, is a very old and a very renounced magazine, and I'm very happy to be here as a chief guest and as the achiever also. Okay, thank you. सर अभी हाल ही में एक कमेंट आया था कंगना रनौत के थ्रू आपके लिए, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उसमें? No, मेरे को जो साफ कहा कि ऋतिक 43 साल के हो गए हैं और आपको बोलने की जरूरत नहीं, उन्हें सामने आना चाहिए। नहीं, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया है, अब जब वक्त आएगा तो बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी बहुत सालों से इट्स अ वेरी गुड मैगजीन। इट टेल्स अस व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी एंड द पीपल हु आर टेकिंग द सोसाइटी फॉरवर्ड, और बहुत अच्छे अच्छे कॉजेज सेलिब्रेट करती है मैगजीन। सो आई एम ऑल देयर टू सपोर्ट देम, एंड या सोसाइटी अवार्ड्स है, सो वी लुक फॉरवर्ड टू द अवार्ड एवरी ईयर। ओके, जैसे कि अवार्ड नाइट है तो सेलिब्रिटी के लिए एक आर्टिस्ट
आर्टिस्ट के लिए और जैसे कि आप प्रोड्यूसर भी हैं तो एक जो काम के लिए अप्रिसिएशन मिलता है वो कितना इम्पोर्टेंट रह जाता है? बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आई थिंक हम सब अप्रिसिएशन के लिए जीते हैं, आप हम सब अप्रिसिएशन के लिए जीते हैं बिकॉज अगर हमारे तारीफ़ की कोई हमारे काम की अगर कोई बहुत बुराई करे तो कहीं ना कहीं वो चुभती है, बात हर्ट होती है बिकॉज आप जब काम करते हो वो आपका पैशन होता है, बहुत दिल से करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रिसिएशन मिले एंड जब अवार्ड मिलता है तो ऑफकोर्स इट्स लाइक द आइसिंग ऑन द केक। वेल सेड मैम, जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि अप्रिसिएशन मिलता है आर्टिस्ट को, क्रॉस बॉर्डर जो वॉर हो रहे हैं और जो मुद्दा है कि पाकिस्तान एक्टर्स को बैन कर देना चाहिए, तो क्या आप उससे सहमत हैं? सलमान खान का भी बयान आया है इस पर, तो क्या आप इससे सहमत हैं? आई थिंक बॉलीवुड में होने से पहले और एक डायरेक्टर होने से पहले या एक एक्टर होने से पहले आई थिंक मैं एक इंडियन हूँ और इंडियन होने के नाते मुझे ऑफकोर्स हर्ट होगा अगर मेरे देश के इतने सारे सोल्जर्स किल होंगे एक वॉर में एंड हम ऑब्वियसली पीस चाहते हैं, सो आई वुडंट वांट कि कोई भी फैमिलीज़ उजड़ें एंड अगर किसी रीज़न से उजड़ रही हैं तो इट्स वेरी सैड एंड आई थिंक जब ऐसा हो जाता है तो इन कंडीशंस में बहुत मुश्किल हो जाता है कल्चर आर्ट और कंट्री को अलग अलग करना बिकॉज इवेंचुअली सबसे पहले आप एक इंडियन है, एक भारतीय है, सो आई वुड थिंक लाइक अ इंडियन मैं एज अ डायरेक्टर या एज अ एक्टर नहीं सोच पाऊँगी और फॉर मी इट विल बी डिफरेंट टू कीप दैट सेपरेट। दिव्या जी, जैसे कि पीस के साथ फवाद खान ने भी शायद से काम किया है मेरे ख्याल से, नहीं किया है तो लेकिन अदनान सामी तो इंडियन है, अभी इंडियन कन्वर्ट हो गया। फवाद खान का एक कमेंट आया था जहाँ पर वो पाकिस्तान मीडिया को फेस किया था, उन्होंने बोला था कि बॉलीवुड किसी की बाप का नहीं है, माई कंट्री कम फर्स्ट। सो इंडियन बॉलीवुड में काम करने के बाद अगर उनका ऐसा कमेंट आता है तो ये क्या जो यहाँ पर पाकिस्तानी एक्टर्स काम करते हैं तो क्या सोच बदल जाती है इसके? आपकी क्या विचार है इसमें? आई डोंट नो उनकी क्या सोच रहती है या क्या नहीं रहती, बट द थिंग इज़ दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमारी इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है और अगर हम वी आर ओपन टू एवरीबडी, चाहे कोई रशिया से आए, कोई लंदन से आए, कोई पाकिस्तान से आए, एज ए इंडस्ट्री हम खुले दिल के हैं। इंडियंस होकर भी हम इंडियंस भी एज ए इंडियंस भी हम बहुत खुले दिल के हैं और कोई भी गेस्ट अगर हमारे घर में आए या हमारी कंट्री में आए तो बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और उनकी उनका पूरा वो ख्याल रखते हैं। सो इट्स द सेम एटीट्यूड हम अपनाते हैं इंडस्ट्री में। हम देखते नहीं कि ये पाकिस्तानी एक्टर है या कहाँ से आया है, किस देश से आया है, बट ऑब्वियसली जब ऐसी कंडीशंस आ जाती है सो इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज बीइंग एन इंडियन यू गेट हर्ट एंड योर सेंटिमेंट्स आर हर्ट। थैंक यू सो मच फॉर मैम दिव्या मैम।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि आप आज यार अब विंटर आ ही रहा है तो थोड़ा ड्रेसअप कर लूँ। और मेरी एक नई अपकमिंग डिज़ाइनर हैं जिसका नाम है खुशी, उनकी एक स्टोर है जुए में, जिन्होंने मुझे ये कपड़े बनाए और मुझे अच्छे लगने लगे। सो इरिदी सुट्रे, हाँ जी जी, बड़ा मेरे लिए 4 साल की एक वो थी, तपस्या थी ये फिल्म। और मैंने अपना हुलिया बदला और मैंने ऐसे लोगों को इस फिल्म में लिए जो मुझे लगा था कि सही हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये लोग सब सही साबित हुए। और आज हमें टोक्यो में 3 बार शो में, मतलब पूरे फेस्टिवल के दौरान 3 बार इस फिल्म को दिखाया जा रहा है, जो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आज के शाम के बारे में मैं ये कहूँगा कि सोसाइटी मैगज़ीन जो है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और एक हर लेवल के लोगों के लिए एक मैगज़ीन रही है। बचपन से हम इसे देख रहे हैं और आज इस अवार्ड में हम आइकॉन अवार्ड देने वाले लोगों को, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से अवार्ड किसको मिलता है, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी भी है अवार्ड के अलावा। एंड आई लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस गाना। एक कमेंट जो आज का मुद्दा है, आज के जो चल रहा है, एक कमेंट अगर उस पर कर दें तो जो पाकिस्तानी और एक्टर्स को बैन किया गया है, सलमान खान का भी। हाँ, तो ये इसके बारे में ज़्यादा मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि जो हमारे बॉर्डर्स में हो रहा है, जिन लोगों की जानें जा रही हैं, सिर्फ इस उरी अटैक में नहीं बल्कि सियाचिन से लेकर हमारे नेवी के जो लोग हैं, जो एयरफोर्स के लोग हैं, उन्हें भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये सर ये हमेशा लगे हुए हैं हमारे सुरक्षा में, ताकि ऐसे फंक्शन में आएँ और आप हमसे ऐसे सवाल पूछें। लेकिन मुझे लगता है कि ये और बहुत ही सीरियस मामला है और इसे इन छोटी बातों से मैं ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। मैं डिफेंस से बहुत क्लोज़ ताल्लुकात रख चुका हूँ, उसका एक हिस्सा रह चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि ये इसके बारे में इस वक्त मैं नहीं कुछ कहूँगा। थैंक यू वेरी मच।